हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 25 जून 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव 50 लाख रुपीज़ टू द फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स? किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने ये डिसीजन लिया है कि वो अब जितने भी मार्टियर्स की फैमिलीज़ होंगी उनको अब वो 50 लाख रुपीज़ देंगे। इससे पहले यहाँ 25 लाख रुपीज़ दिया जाता था, लेकिन अब इन्होंने डिसीजन किया है कि अब वो 50 लाख रुपीज़ इनको देंगे। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये है मैप में यहाँ ये जगह ये है उत्तर प्रदेश। स्टेटहुड मिला था इसको 24 जनवरी 1950। कैपिटल यहाँ की लखनऊ। गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ। कुछ फेमस प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल है, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, सारनाथ, मणिकर्णिका घाट, देन न्यू यमुना ब्रिज। उसके अलावा यहाँ का स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर। स्टेट बर्ड है यहाँ का सारस क्रैन। स्टेट ट्री है यहाँ का अशोका। स्टेट फ्लावर है यहाँ का पलाश एंड स्टेट डांस है यहाँ का कथक। तो ये थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ NIPFP? NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में उर्जित पटेल इनको NIPFP के नए प्रेसिडेंट एज ए न्यू प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट किया गया अभी हाल ही में। तो NIPFP इसकी फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ये एक ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर द इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ये दिल्ली में है, ये बेस्ड है। उर्जित पटेल ये इस वक्त इसके प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन है और रतिन राय इट इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ये उर्जित पटेल ये अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं NIPFP के। तो बाकी के नाम इनके बारे में भी देख लेते हैं। त्रिलोचन महापात्रा ये हैं प्रेसिडेंट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं ये। देन अरविंद सिंह ही इज़ द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड देन प्रमोद अग्रवाल ही इज़ द चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has recently banned online classes recently? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं अप टू प्राइमरी लेवल, इन तमाम क्लासेस को जो ऑनलाइन चल रही थी उनको बैन कर दिया है। और इसमें ये इसलिए बैन किया गया है क्योंकि जितने भी जो स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं दे कैन लर्न ओनली थ्रू द प्ले वे मेथड्स और उनके लिए जो है क्लासरूम एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी ऑनलाइन क्लासेस अगर हम छोटे बच्चे की लेंगे तो उससे उनके मेंटल हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी आइज़ में भी वीकनेस आ सकती है। तो इसलिए जितने भी छोटे बच्चे हैं अप टू प्राइमरी लेवल उनकी ऑनलाइन क्लासरूम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट सेटलमेंट हुई थी इसकी 1 नवंबर 1956। कैपिटल यहाँ का भोपाल है। गवर्नर यहाँ के लालाजी टंडन। चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। फ्लावर है यहाँ का पैरा ट्री। स्टेट फ्रूट है यहाँ का मैंगोज़ एंड स्टेट ट्री है यहाँ का बनियान ट्री। तो यहाँ कुछ स्कीम्स और एप्लीकेशंस लॉन्च हुई थी अभी पिछले 1-2 महीने में जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, उनके बारे में वो हमने पढ़ी भी हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो जीवन अमृत योजना लॉन्च हुई थी टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। देन जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन टू मेक मास्क एंड सेल देम एट द रेट ऑफ ₹11 पर मास्क। तो ये जीवन शक्ति योजना भी अभी लॉन्च हुई है। देन टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स लॉन्च की गई। देन स्टार्टेड रेडियो स्कूल्स, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही शुरू किया। देन संकल्प योजना वाज स्टार्टेड इन अमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू हेल्प द ओल्ड एज पीपल। देन यहाँ जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं दे आर आल्सो फाउंड इन मध्य प्रदेश। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी देख लेते हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क है यहाँ। देन फॉसिल नेशनल पार्क, कन्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क एंड पन्ना नेशनल पार्क। तो ये तमाम यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं।
तो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि हर 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद ये फैक्ट जो है रिपीट होते रहें ताकि आपको ये याद रहें। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ, हर रोज़ नए नए फैक्ट्स आते ही हैं, लेकिन जो पुराने फैक्ट्स हैं उनको मैं एटलीस्ट 15 डेज़ या आफ्टर ए मंथ इनको रिपीट करता रहा ताकि आपको ये याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड क्लारा एंड द सन्स? क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ विनर काजो इशिगोरो, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। तो ये इनने बुक लिखी है, इनका आपको नाम याद रखना है। उसके अलावा जो ये बाकी ये भी राइटर्स हैं, इनके बारे में भी हम देखते हैं, जैसे पीटर बाकर, ये भी एक राइटर है और इनने लिखी थी ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। द कॉल ऑफ हिस्ट्री ये लिखी है पीटर बाकर ने। देन रंजन गोगोई, ये भी इनने भी बुक लिखी है कोर्ट्स ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई जो कि चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। देन अमित शाह, करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनने भी अभी हाल ही में एक बुक लिखी है करम योद्धा ग्रंथ। करम योद्धा ग्रंथ ये अभी हाल ही में अमित शाह ने लिखी है। तो ये तमाम बुक्स इन राइटर्स की हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे। Then next question, who is the new brand ambassador of JSW Cement? JSW Cement के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो सौरव गंगोली एंड सुनील चित्रा, ये दोनों JSW यानी जिंदाल साउथ वेस्ट सीमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। जिंदाल साउथ वेस्ट इसके हेडक्वार्टर है मुंबई इंडिया में। सज्जन जिंदाल इसके चेयरमैन हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इसके पर्थ जिंदाल JSW सीमेंट के। देन अमिताभ बच्चन, ये भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये हैं HDFC बैंक के। HDFC बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। तो ये भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड महास्वयं? किस राज्य सरकार ने महास्वयं नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम महास्वयं है। ये पोर्टल www.mahaswayam.government.in ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और इसका बेनिफिट क्या है? ये इट हैज़ टू अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स अवेलेबल इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स वगैरह हो, उन तमाम की इंफॉर्मेशन इस पोर्टल के ऊपर दी जाएगी ताकि इससे बेनिफिट जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको इसका बेनिफिट हो। तो ये थी स्कीम जो कि लॉन्च की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये है मैप के अंदर महाराष्ट्र रेड कलर में। फॉर्मेशन 1 मई 1960, जिसको यहाँ महाराष्ट्र डे एज ए महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल यहाँ की मुंबई, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर यहाँ के उद्धव ठाकरे। यहाँ अजंता एलोरा केव्स, ये यहाँ की फेमस केव्स हैं। दे आर आल्सो वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं ये अजंता एलोरा केव्स, इसके लिए महाराष्ट्र काफ़ी फेमस है। यहाँ की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज़ मराठी लैंग्वेज एंड इट हैज़ बीन इंक्लूडेड, इट इज़ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये इंक्लूड है मराठी लैंग्वेज। तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज, ये भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली वन द प्रेस्टिजियस पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड? तो अभी हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इन्होंने ये अभी हाल ही में पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड का ये अवार्ड अभी हाल ही में इन्होंने जीता है। तो अमर्त्य सेन, ही हैज़ बीन अवार्डेड द पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड फॉर हिज डिकेड लॉन्ग वर्क अराउंड इश्यूज ऑफ ग्लोबल जस्टिस। तो ग्लोबल जस्टिस पर जो अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने पिछली दिहाइयों से काम किया है, उसके लिए इनको ये पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कोब्रेक बोर्नव बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में कोब्रेक बोर्नव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कोबेरिक बोर्नव ये अभी हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने अभी हाल ही में कोब्रेक बोर्नव। तो किर्गिस्तान से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है यहाँ पर किर्गिस्तान, बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ में ये लोकेटेड है, चाइना के साथ में। कैपिटल यहाँ की बिश्केक, प्रेसिडेंट है यहाँ के सोरनबे जेनबेकोव, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कोबैटेक बोर्नव और करेंसी यहाँ की सोम।
तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग किर्गिस्तान। नेक्स्ट इस तरह ही हमारे आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब देखते हैं यस्टरडेज क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर देखते हैं। हु हैज़ होस्ट नहीं बल्कि हु हैज़ होस्टेड द थर्ड एशियन यूथ पैरा गेम्स। तो थर्ड एशियन यूथ पैरा गेम्स जो कि 2017 में हुई थी, देवर होस्टेड बाय दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अक्सर बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक लिखा था। जो 23 को मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछा था, तो अक्सर बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इन वीडियोज़ में। तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। विच सिटी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन। किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये आपको आंसर करना है कि ये किसने प्रोग्राम शुरू किया है, और इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है। तो बहुत कम बच्चे अभी आंसर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, तमाम बच्चे इसका आंसर करें, ताकि पता लगता है कि जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियोस के अंदर। तो ये थी आज की तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नए जो भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ऑलरेडी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियोज़ के शेयर करते रहें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।